अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम मिड रेंज का बादशाह लेकर आए हैं आपके लिए। वीवो का रिसेंटली एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है जो कि मिड रेंज के अंदर तहलका मचा दिया है। और इसकी मेन हाईलाइट भी आप देख सकते हैं, 5000 mAh बैटरी इस प्राइस रेंज के हिसाब से। मतलब बहुत ही कोई फ़ोन जो है अब तक 30 से 40 हज़ार की रेंज में भी हमें किसी में भी 5000 mAh की बैटरी नहीं मिल रही। और ये तो बहुत ही मिड रेंज में। इसके प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। Vivo Y11, इसकी मेन हाईलाइट एक और 3 GB और 32 GB रोम, 3 GB रैम के साथ पीटीएफ रूट। और बैक पर हम देख सकते हैं इसकी मेन हाईलाइट 5000 mAh की बैटरी, 6.3 इंचेस की इसकी फुल व्यू और एआई मोड ड्यूल कैमरा। और मेरे पास इस टाइम जो कलर है वो है मिनरल ब्लू। देखते हैं इसको खोल के कि इसका कलर कैसा है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि साथ में क्या है। ये हमारे पास एक सिम इंजेक्शन टूल आ जाता है और ये इसका बुकलेट है और लाजमी तौर पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे। और कवर, इसका बैक कवर बहुत सॉफ्ट है और कॉर्नर्स बड़े हार्ड हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है फ़ोन की सेफ्टी के लिए। चलो डिवाइस को भी निकाल लेते हैं, बहुत इंतज़ार करा लिया। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका मिनरल ब्लू कलर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारी डिवाइस, इसका कलर डबल ग्रेडियंट में है और इसके अंदर भी कोई टेक्सचर दिया हुआ। अच्छा नहीं, इसके अंदर ही है बॉडी का, प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन क्वालिटी बेहतर लग रही है मुझे दूसरे फ़ोन्स की निस्बत, जो इस प्राइस रेंज में, मैं फिर कहूँगा इस प्राइस रेंज में जो आ रहे हैं फ़ोन। ओके चलो इसको टर्न ऑन कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। हाँ, अच्छा जी, तो ये हमारे पास ड्यूल इसके कैमरा है, ड्यूल कैमरा, फ्लैश लाइट और फिंगरप्रिंट सेंसर। वो जब तक ये ऑन हो जाता है हम अब बॉक्स के अंदर देख लेते हैं। वो ये कुछ स्टिकर वटिकर पीछे लगाने हो तो आपने गाड़ी पे बाइक पे भी लगा सकते हैं। और ये इसकी डाटा केबल सी टाइप होनी चाहिए, पर ये अगेन यूएसबी केबल है। सी टाइप है, पता नहीं क्यों नहीं करे, कुछ फ़ोन में कर रहे हैं। चलो इसका अडॉप्टर देख लेते हैं। इसका अडॉप्टर जनाब 2 एम्पेयर है, जो 10 वॉट मेरे ख्याल पावर देगा। वैसे इसकी 5000 बैटरी के हिसाब से फास्ट चार्जर होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जानता क्यों नहीं दिया। लो जी, फ़ोन तो लोड हो गया है, लेकिन ये मैंने पता नहीं क्यों इसमें उर्दू कर दिया है। बाद में याद दिलाएं प्लीज़। अच्छा, तो इसकी सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, इसके फ़ोन के बारे में जानते हैं। सेटिंग्स, 1 टच 9.1 और एंड्रॉयड वर्जन 9। और इसका रैम आ गया 3 GB, रोम 32 GB, स्नैपड्रैगन। ओके, इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। इसका जो बैक मेन लेंस है वो है 13 मेगापिक्सल, और जो दूसरा लेंस है जो ब्लर करता है वो 2 मेगापिक्सल का। तो इसको जूम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी क्वालिटी का। जैसे एक मैं जूम आउट में इसकी पिक्चर में ले लेता हूँ। तो ये इसका कैमरे की क्वालिटी है। फ्रंट इसका 8 मेगापिक्सल है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा क्वालिटी मुझे नॉर्मल लगी है।
मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकता, लेकिन जो इसका प्राइस रेंज है उस हिसाब से एक नॉर्मल फ़ोन के लिए, बहुत नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है। तो इसका जो प्राइस रेंज है मार्केट में 24,999 है, और ये आपको डिस्काउंट में 3 से 4 हज़ार का उम्मीद है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए, मिड रेंज यूज़र के लिए एक अच्छा फ़ोन है। मज़ीद आप फ़ोन्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं जिनकी आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, मैं आपके लिए वो ज़रूर लाऊंगा। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।